Hello viewers, welcome to my channel. I am Soumya Rani of class 7D. I am going to explain the question answers of chapter 2 Birdie Will You Pet of English literature book from DB publication. This chapter is guided by our teacher Rani Khushbu ma'am. So let's start. Chapter 2 Birdie Will You Pet by W. Ellingham Solutions. First we will see understanding the story, understanding the poem. Next, thoughts, life skills, values, and writing skills. Let's start the explanation of solutions. Understanding the poem. In the poem, the child offers various comforts to the bird in exchange for its freedom, but the bird declines them. Complete the chart given below by filling the offers made by the child and the bird's preference over them. मतलब पोएम में बर्ड को उस चाइल्ड ने उसके फ्रीडम की एक्सचेंज पर, उसकी फ्रीडम की जगह पर बहुत सारी चीज़ें देने की चेष्टा की थी, पर बर्ड ने सब मना कर दिया. तो चाइल्ड ने क्या क्या ऑफर किया और बर्ड ने क्या क्या प्रीफर किया वो हमें लिखना है. तो द चाइल्ड ऑफर्स सिल्क एंड क्वेल्ट्स, वेलवेट बेड, पिलो ऑफ सैटिन. सिल्क की रजाई, वेलवेट का पलंग और पिलो जो कि बहुत आरामदायक हो, तकिया जो कि बहुत आरामदायक हो. द बर्ड प्रिफर्स रेन, साउंड एंड सनलाइट. मतलब बारिश की आवाज़ और सूरज की किरणें. ए नेकलेस मेड ऑफ डायमंड स्टोन्स एंड मेड ऑफ जेट. एक नेकलेस जो कि डायमंड, मोती और जेट से बना हो. फीदर नेकलेस राउंड एंड राउंड. उसने बर्ड ने प्रिफर किया एक पंखों का नेकलेस जो कि बहुत सुंदर है, गोल गोल घिरा हुआ. द चाइल्ड ऑफर्स डिश ऑफ सिल्वर प्लेट, ए गोल्डन कप, आइवरी सीड, कारपेट्स. चाइल्ड ने ऑफर किया चांदी की झलाट, सुनहरा कप और आइवरी सीड और चटाई. बर्ड ने प्रिफर किया फॉरेस्ट, रॉकिंग ट्विग, रनिंग वाटर. जंगल, पत्थर और बहता पानी. Read the extracts given below and answer the questions that follow. मतलब हमें इन एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ना है और इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. I would rather sleep in the ivy wall. No rain comes through though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day and I sing and wing away away. मतलब मैं पहले से एक आइवी वॉल के नीचे सोती हूँ जहाँ थोड़ा सा भी बारिश का बूंद नहीं आता और मैं उसे बहता हुआ सुनती हूँ, जहाँ सूरज चुपके से झांकता है और मैं गाती हूँ और उड़ जाती हूँ. हु इज़ आई इन दी अबव लाइन. ऊपर की लाइनों में आई कौन है. द बर्ड इज आई इन दी अबव लाइन. मतलब बर्ड ऊपर की लाइन्स में आई है. Ivy is a plant. What does the bird want to convey by describing it as a wall? आइवी एक पौधा है. बर्ड क्या कन्वे करना चाहती है, बर्ड क्या कहना चाहती है उसे एक दीवार के रूप में बताकर. आइवी इज अ प्लांट. द बर्ड वांट्स टू कन्वे बाय डिस्क्राइबिंग इट एज अ वॉल that it is used to make a nest in a wall which protect the bird from rain, wind, heat and cold condition. मतलब आइवी एक लता है जिस और बर्ड यह कहना चाहती है कि वो एक वॉल पर उसके लिए नेस्ट बनाने के काम आता है जो कि उसे हवा, पानी, धूप, वर्षा, ठंडा, जो कि ठंड का मौसम होता है, सब चीज़ से बचाती है. Continued the questions. What does the speaker prefer ivy wall to? स्पीकर ने आइवी वॉल को किस चीज़ से बदलना चाहा. The poet prefers ivy wall to silk and quills, a velvet bed and a pillow of satin. जो पोएट था उसने आइवी वॉल को सिल्क एंड क्विल्स, वेलवेट बेड और आरामदायक तकिए से बदलना चाहा. मतलब सिल्क की रजाई, वेलवेट बेड और आरामदायक तकिए से बदली वो. बी ए फीदर नेकलेस राउंड एंड राउंड दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 pound. मतलब एक फीदर का नेकलेस जो कि उसके चारों ओर घिरा है उससे वो 1,000 pound के लिए नहीं बेच सकती. क्वेश्चन. व्हाट इज द नेकलेस ऑफर्ड बाय द चाइल्ड मेड ऑफ. जो नेकलेस चाइल्ड ने ऑफर किया था वो किस चीज़ से बनी थी. द नेकलेस ऑफर्ड बाय द चाइल्ड इज मेड ऑफ डायमंड, स्टोन्स, एम्बर एंड जेट. जो नेकलेस चाइल्ड ने ऑफर की थी वो हीरे, मोती, जवाहरातों से बने हुए थे.
What is the necklace that the bird has made of? जो नेकलेस बर्ड के पास था वो किस चीज़ से बना था? तो द नेकलेस इज मेड ऑफ फीदर दैट द बर्ड हैज़। जो नेकलेस बर्ड के पास था वो फीदर से बना हुआ था, पंखों से। विच नेकलेस डज द बर्ड प्रिफर बाय? बर्ड ने कौन सा नेकलेस चुना? द बर्ड प्रिफर्स फीदर नेकलेस बिकॉज इट इज स्वीटर देन द आर्टिफिशियल नेकलेस। बर्ड ने पंखों का नेकलेस, फीदर का नेकलेस लेना पसंद किया क्योंकि वह आर्टिफिशियल नेकलेस से ज़्यादा अच्छा होता है और उससे वो ज़्यादा प्यारा लगा। What is the rhyme scheme of the poem? इस पोएम का राइम स्कीम क्या है? The rhyme scheme of the poem is AABB. इस पोएम का राइम स्कीम AABB है। Pick out at least 3 examples of alliteration from the poem. लगभग 3 एग्जाम्पल एलिट्रेशन के पोएम से लेने हैं। एलिट्रेशन वो चीज़ होती है जैसे कि पोएम में दिया रहता है कोई भी वर्ड जिस लेटर से शुरू हुआ है जस्ट उसके बाद उसी लेटर से शुरू होने वाला दूसरा वर्ड हो, जैसे कि थ्रो दो स्टेंजा 2 में है, स्टेंजा फिर से स्टेंजा 2 में है डॉन डे। तो डॉन और डे के बीच में ऑफ आ गया, तो इस टाइप का हम मान्यता नहीं रखेंगे। ऑफ एंड इस टाइप की चीज़ें आएगी, बट तो हम इस टाइप का मान्यता नहीं रखेंगे। डॉन और डे होगा एलिट्रेशन। फेयर फाइन, तो इसमें फेयर एंड फाइन आ रहा है पोएम में, तो एंड नहीं होगा, फेयर फाइन थर्ड स्टेंजा में। Horse. Why does the bird refuse to accept the various comforts offered by the child? Discuss. मतलब जो बर्ड थी उसने सारे आरामदायक चीज़ों को जो भी चाइल्ड के द्वारा ऑफर किया गया था वो क्यों मना कर दी लेने से? The bird refuses to accept the various comforts offered by the child because he wants to live in her natural surroundings where she can live with freedom. According to bird, freedom is more valuable for her which cannot be compared with artificial things. मतलब बर्ड ने इन सब चीज़ों को लेना इसलिए मना कर दिया लेने से क्योंकि उसे नेचुरल सराउंडिंग्स में जीना था, नेचुरल सराउंडिंग्स में रहना था जो चारों तरफ से नेचुरली घिरा हो पेड़ पौधों के बीच, और उसे अपनी आज़ादी ज़्यादा अच्छी लगी। बर्ड के अनुसार जो उसकी आज़ादी थी और किसी भी मनुष्य या पक्षी पशु पक्षी की आज़ादी कंपेयर नहीं की जा सकती है एक आदमी के द्वारा बनाए हुए चीज़ों से। लाइफ स्किल्स इज फ्रीडम जस्ट द राइट टू लिव एज वी विश? क्या आज़ादी मिलनी चाहिए हम जैसे भी रहना चाहें उस प्रकार? आंसर यस, फ्रीडम इज जस्ट द राइट टू लिव एज वी विश। द रियल टेस्ट ऑफ the life can only be enjoyed if we are free and have freedom. Actually freedom provides us a lot of opportunities to enjoy our life in a natural way. मतलब हाँ, फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है मिलनी चाहिए जैसे कि हम रहना चाहते हैं उस अनुसार, क्योंकि जीने का असली टेस्ट असली मज़ा तब आता है, तब हम जीने में इंजॉय कर पाते हैं जब हम आज़ाद होते हैं, जब हमारे पास आज़ादी होती है। एक्चुअली फ्रीडम हमें बहुत सारी खुशियाँ और अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं वो प्रोवाइड करती है, वो देती है एक नेचुरल तरीके से। वैल्यूज़। Why does the child call the bird birdie? Why does the child use the word birdie twice? तो चाइल्ड थी उसने बर्ड को बर्डी क्यों बुलाया और वो बर्डी वर्ड को दो बार क्यों यूज़ करती थी? आंसर, द चाइल्ड कॉल्स द बर्ड बर्डी इन ऑर्डर टू टेम्प्ट द बर्ड। मतलब उस चाइल्ड ने बर्ड को बर्डी इसलिए बुलाया ताकि वो प्रभावित हो जाए बर्ड। द चाइल्ड यूजेस द वर्ड बर्ड बर्डी twice to make the temptation more attractive and impressive. उस बच्ची ने बर्डी दो बार इसलिए यूज किया ताकि जो प्रभाविकता है, जो कि प्रभावित करने का तरीका है वो और भी सुंदर और इम्प्रेसिव हो जाए, ताकि वो इम्प्रेस हो जाए बर्ड। राइटिंग स्किल्स। The child in the poem realizes that the bird cannot be lured. She has her own priorities in life.
and freedom is equally important to her. The child decides to share the conversation between her and the bird with her friend through a letter. Write the letter in not more than 120 words. मतलब जो बच्ची ने थी जो उसे ऑफर कर रही थी सामान, अंतिम में उसे ये रियलाइज़ हुआ कि बर्ड जो है वो पक्षी जो है वो लालची नहीं हो सकती है। तो उसे अपनी एक प्रायोरिटी है, उसे अपनी एक जो है प्रायोरिटी है, मतलब उसे अपना हक है एक जीवन जीने का। फ्रीडम, आज़ादी सबके लिए बराबर ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो बर्ड ने अंतिम में यह तय किया कि वह अपने और उस बर्ड के बीच हुए जो बात थे उसे अपने दोस्त के साथ लेटर के थ्रू शेयर करेगी। तो हमें एक लेटर लिखना है जो कि 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आंसर ईस्ट कार्यानंद नगर, लखीसराय, 811311, 15 अप्रैल 2021। डियर फ्रेंड, ईस्ट कार्यानंद नगर मतलब लखीसराय है, पिन कोड 811311, 15 अप्रैल 2021। प्रिय मित्र, आई एम क्वाइट वेल विद द ब्लेसिंग्स ऑफ Almighty God and hope the same with you. In this letter, I want to tell you about my conversation with the bird. One morning, I wished to make the bird pet. I gave her a proposal to live in my house in the golden cage, but she rejected it. I also offered her a dish of silver freight, a golden cup, and an ivory seat. But she rejected all these things to saying that for her freedom is the most important thing in the world at first. I felt sad, but I understand that the open air is the thing which is meant for the bird. Rest is fine. I am ending this letter now. Take care of yourself. मतलब कि इस पोएम में कह रहा है, मतलब इस पोएम में जो भी बातें हुई उसे वो बच्ची अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रही है। तो मैं इसे एक बार हिंदी में समझा देती हूँ। मैं भगवान की दुआ से बहुत ही अच्छे से रह रही हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी काफ़ी अच्छे से होगी। इस लेटर में मैं अपने और बर्ड के बीच हुए गए कन्वर्सेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, बातचीत के बारे में बताना चाहती हूँ, संवाद के बारे में बताना चाहती हूँ। एक सुबह मैंने विश किया कि मैं एक बर्ड को अपना पेट बनाऊँ। मैंने उसे बहुत सारे प्रपोजल्स दिए, बहुत सारे प्रभाविकता दी, बहुत सारी प्रभावित करने वाली बातें बोली, फिर भी वह मेरे घर में नहीं रुकी। मैंने उसे ये कहा कि मैं उसे सुनहरे पिंजरे में रखूंगी, पर वो मना कर दी। यहाँ तक कि मैंने उसे चांदी की जल्लाहट, सुनहरा कप और आइवरी सीट देने का भी लालच दिया, पर वह मना कर चुकी थी। और उसने ये कहा कि आज़ादी उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में सबसे पहले। मैं दुखी हो गई, पर बाद में मैं ये समझी कि जो खुला हवा होता है, आज़ादी होती है, वो बर्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। रेस्ट इज़ फाइन, मतलब बाकी सब ठीक है। अब मैं इस लेटर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस पत्र को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखना। योर लविंगली फ्रेंड, तुम्हारी प्यारी दोस्त। यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो लिखना है। मेरी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।